नमस्कार। सिद्धार्थ भक्ति चैनल निवेदित भक्ति संगम कार्यक्रम आउ गोटे नुआ अध्याय को आपण मानक स्वागत। भक्ति संगम जोठी स्वर और समर्पणर संगम कथा कहुए, कथा आउ गीतर संगम कथा कहुए, से आउ गोटे नुआ अध्याय आउ गोटे नुआ गीतिका। आम सहित अच्छा वाद्यशिल्पी बंधु माने अच्छा, लोकप्रिय गायिका मानसी पात्र महोदय एवं आज जो गीतिकाटी सहित आम आपण मान पाखे पहुँचीचु से गीतिकाटी टिके अलग। साधारणतः भक्ति गीतिका परिवेषण करा जाए, आमे माने भक्ति गीतिका आपण मानक शुणाऊ, किंतु मझिरे मझिरे किछि भिन्नता थिबा गीत गुड़िक मध्य आपण मानक पाखकु नहीं आसीबा पई चेष्टा करिथाउ। ओडिया कविता परंपरा रे, काव्य परंपरा रे शरीर भेद तत्व गोटे गुरुत्वपूर्ण परिचय एवं ये शरीर भेद को नहीं असंख्य गीतिका आम साहित्यर भंडार रे उपलब्ध। सेमती गोटे बहु चर्चित बहु परिचित अत्यंत लोकप्रिय गीतिका बहु चाली न जानिलो पाद पड़ुଥାଏ बंका। शुणिबा प्रथमे प्रथम पद। भक्ति संगम बहु चाली न जानिलो पाद पड़ुଥାଏ बंका। बहु चाली न जानिलो पाद पड़ुଥାଏ बंका। जेउ दिन बहु सड़की चलिबा घरे पड़ी जीव डोका। बहु चाली न जानिलो पाद पड़ुଥାଏ बंका। बहु चाली न जानिलो पाद पड़ुଥାଏ बंका। बहु चाली जानुनी बोली ए अभियोग ए गीतिका बोली जदि भावुथांती आपण माने मु जानिछि भाबिबेनी आपण माने, कारण आपण माने जानती आम गीतिकार परंपरा रे शरीर भेद कथा आसिले तत्व तले केमिति साधारण कथाटी थाए एवं साधारण कथा तले केमिति तत्वटी लुचि रही थाए से कथा आमे देखिछि। जहा खाली आखि को दिसुछि ताहा एठी अर्थ नुहे। बहु आसीबा बहु चाली न जानिबा यह गुरुत्वपूर्ण नुहे। बहु सते जेमिति एठी प्राणवायुर प्रतीक ही आसी, आमे ताकू आत्मार प्रतीक कहि परिबा, प्राणवायुर प्रतीक कहि परिबा। तो जेमिति बहुटी आसे गोटे घर झियो स्वरूप थिला तार, बहु हेकि से आसिला अपर घर को आसिला, सेमति प्राणवायुटी मातृज शक्ति रूपांतरित हो भूमिष्ठ हैला एवं सीए जेतेबेले आसुची तार जीवन अतिबाहित करुची नियमित व्यवधान रे श्वास प्रश्वास जीवा आसिबा जारी रही, 12 आंगुलर व्यवधान रे से जीवा आसिबा से चलीची बोली तो जीवन बंची। जेतेबेले प्राण छाड़िबार समय पाखे आसे से तीव्रता आसे, धीरे धीरे ताहा सड़क हो जाए बोली बा ऊर्ध्वगामी हुए बोली कहा जाए। सेतिकी बेले जो दिन बहु सड़क ही चलिबो घरे पड़ीजिबो डका कहवा अर्थ, जो दिन प्राणवायुटी उड़ीजिब से दिन से मृत्यु मुखरे पड़िबो एवं चहलर कारण हबो बोली। तो ये जो बहु प्राणवायु ये जो संपर्क रघुनाथ दास लेखाए, रघुनाथ दास को आमे विशेष भाव में हुए तो पढ़िबार सुजोग पाइने, किंतु ये गोटे गीतिका हो बा अन्य किसी सीमित मिलुवा गीतिका गुड़िक आधार रे रघुनाथ दास शैली को आमे जेतेबेले देखू लक्ष्य करूँ जे शरीर तत्व को नहीं साधारण लोकमुखर भाषा से केमिति परिवेषण करिपारंती। तो प्राणवायुर ये जो जीवा आसवा को, प्राणवायुर ये जो भूमिष्ठ हबार प्रक्रिया को बहु सहित तुलना करी ए आकलन कौन कहते परवर्ती पदर कवि आग शुणा जाओ। जेउ दिन बहु बाप घर ठारू होइला ससुर घर को। जेउ दिन बहु बाप घर ठारू होइला ससुर घर को। आपणा पतिर संगे संग नाही र शरीर साए परको। बहु चाली न जानिलो पाद पड़ुଥାଏ बंका। बहु चाली न जानिलो पाद पड़ुଥାଏ बंका। बहु बाप घर ससुर घर को आसला कही आपण को साधारण दृष्टि देखिले गोटे अर्थ, ता तलू को गले आ गोटे अर्थ। प्राणवायुटी भूमिष्ठ है, आत्माटी शरीर रूप धरिला, अर्थात मातृगर्भरे जी थिला सेटा होची तार बाप घर एवं मातृगर्भर से जो भूमिष्ठ होकर धरापृष्ठ पहुँचुची से आसिला ससुर घर को से आसिला एवं आसिला परे कौन
हवा कथा कौन साधारण बहु मान क्षेत्र में आपणा पतिर संग हवा कथा किंतु एठी कौन होची ना आपणा पतिर संगे संग नाही एठी आसुची द्वंद्वटी ताहले ये कौन करुची तार पति किए एठी कारण ए बहुटी तो बाहा के आसथिबा नुआ बहु नुहे जी चलुची धीरे धीरे से बहु तो ये नुहे ए बहुटी प्राणवायु ए बहुटी आत्मा ए बहुटी हंस मानस हंस मु मानस जीवीगुड़ीर बहु तेणु सी तार पति किए से परमात्मा ये जीवात्मा से परमात्मा परमात्मा होचंती तार पति आपणा पतिर संगे संग नाई मातृगर्भरे थिला बेले हुए तो से प्रार्थना करथिला हे प्रभु मते भूमिष्ठ कला परे मु आपणक नाम भजन करिवि आपणक कथा स्मरणा करिवि किंतु थरे भूमिष्ठ होला परे सांसारिक मोहजंजाल ग्रस्त होला परे रसरे रसाए परकु अपरकु संतुष्ट करी करी मु मो निजकु सारिदेली रसरे रसई रसई परकु अन्य मानकु संतुष्ट करी करी मनीषर सारा जीवन सरी जाए आत्मसंतोष उपरे आमे गुरुत्व दौना आत्म अन्वेषा उपरे आमे गुरुत्व दौना आत्म अन्वेषा आत्मसंतोष केतेबेले आसीबो जेतेबेले परमात्मा को आराधना हबो तो आपणा पतिर संगरे आउ संग नाही बहुर बाई जीवात्मार सी वर्तमान तार समस्त समय अतिवाहित करुची रसरे रसाई परकु अन्य मानक कथा बुझिबारे अन्य मानक आनंद प्रदान करिबारे ये जो बहु नवविवाहिता बहुटी आसीची प्राणवायुटी आसीची भूमिष्ठ होईची से तार समस्त समय एमती अतिवाहित कर दउची शरीर भेद भजनर सौंदर्यटी सेठी जोटी दृश्यमान अर्थर अंतराल रे आउ गोटे अर्थ प्रवाहित होता है आमर प्राचीन साहित्य चर्चा गीतिकारे ए संकेतात्मकता थिला आमे ताकू संधा भाषा बोली कहूतिले आलुओ आ अंधार मिशा भाषा आलुओ आ अंधारर भाषा जोठी जहाँ दिशुची ताहा दिशु नाही बा ताहा प्रकृत अर्थ नुहे प्रकृत अर्थ ता तले तले प्रवाहित होउची साधारण आखिरे दिशुथिबा अर्थ तले लुचि रही गोटे संकेत गोटे प्रतीक से आड़े देले नुआ अर्थटी सामना को आसुची परवर्ती पदटी सुनिबा पांच भल लोक बुझाई कहिले न बुझिला बहुतीले पांच भल लोक बुझाई कहिले न बुझिला बहुतीले अन्न पानी बहु किछि न खाइ न रहिछि शून्य आहारे बहु चाली न जानाइलो पाद पडु थाए बंका बहु चाली न जानाइलो पाद पडु थाए बंका पांच भल लोक बहु को बुझेबा जाए कथा आसिलानी साधारण जीवन में यहीटा हुए तो ये अर्थ देव जे किसी गोटे सुविधा असुविधा तैयारी है कि किसी गोटे परिस्थिति उपजिला जो पांच जन लोक आसी बहु को बुझाऊँच जे सुरुखुर रे जीवन अतिवाहित करने यही संसार चलैवाई किंतु ये पांच भल लोक संसार पांच भल लोक नुहति मन अमन विमन कुमन सुमन यही पांच जन नियंत्रण करुचंती जीवात्मा को प्राणवायु को कहउचंती आसी यही पांच जन कहउचंती बुझाउचंती जीवनर अन्वेषा खोजिबापई जीवात्मा को बारंबार बुझेबा परे मध्य बहुत टिकिए हेले भी तिले हेले भी सेथिप्रति कर्णपात करूना अर्थ थरे भूमिष्ठ हो गला परे संसारर मोह संसारर माया लोभ कामना बासना एते अधिक ताकू ग्रास करुची जे जीवनर प्रकृत सत्य ठारू आत्मार अनुसंधान ठारू से दूरे दूरे जाउची अन्न पानी बहु किछि न खाइला कहले साधारण अर्थ रे बहु ए तो रुषिगला बोली आमे भाबी थांते बहु शून्य आहार हो गला बोली कुहाइची ता अर्थ बहु सते जेमते रुषि जाइची आ किछि खाइबा पई मना करूची ए आज्ञा से कथा कुहा जाउनी आमर द्वा सुपर्णा परंपरा रे भागवत रे मध्य गोटे पक्षी खाउथबा एवं अपर पक्षी ताकू देखि चाहि रहितबा कथा अछि से जो परंपराटी को एठी आनिकी लौकिक स्तर रे पहुँचाउचंती कवि रघुनाथ दास एवं ए शून्य आहार को शून्य आहार ना जो जीवात्मा परमात्मा को भजन करने कथा से जो पोषक तत्व नहीं कि तार जीवन को अतिवाहित करने कथा जीवन को परिपूर्णता दबा कथा से परिपूर्णता से दे पारु नाही बोली ये शून्य आहारी बहु अर्थात जहाँ ताहार आहार होइथिले तार मन को शक्ति मिली था देह को नुहे मन को शक्ति मिली था ताको आत्मबल प्रदान करता तार उत्तरण रे सहायक होता से आहार ठू दूरे जाउची बहु कौन कहउचंती कवि परवर्ती पदरे सुनिबा 25 ननंद जंजाल करती बहु मोर बारुआली 25 ननंद
ଜଞ୍ଜାଳ କରନ୍ତି ବୋହୁ ମୋର ବାରୁଆଣୀ ବୋହୁ ଦୂରୁ ଦଣ୍ଡି ସହି ନ ପାରଇ ବୁଲଇ ପଡ଼ି ସାଉଣୀ ବୋହୁ ଚାଲି ନ ଜାଣଇଲୋ ପାଦ ପଡୁଥାଏ ବଙ୍କା ବୋହୁ ଚାଲି ନ ଜାଣଇଲୋ ପାଦ ପଡୁଥାଏ ବଙ୍କା। ପାଞ୍ଚ ମନ ତ ବୁଝେଇ ସାରିଛନ୍ତି ବୋହୂକୁ, ଏବେ 25 ନଣନ୍ଦ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି। ଏ 25 ନଣନ୍ଦ ଆସିଛନ୍ତି କେଉଁଠୁ? କାହିଁକି ଏମାନେ ନଣନ୍ଦ? ଯେମିତି ଭାଉଜ ପାଖରେ ନଣନ୍ଦ ଅଳି କରେ, ଏଇଆ ମାଗେ, ଭାଉଜର ପିନ୍ଧିଲା ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ନିଜେ ଆଣେ ପିନ୍ଧିଦିଏ ବୋଲି ଭାଉଜମାନେ ମଧ୍ୟ ରାଗିଯାଆନ୍ତି। ଇଏ ସେଇ ଭାଉଜ ନଣନ୍ଦର ସମ୍ପର୍କ କଥା କୁହାଯାଉଛି କି? କହିଲା ବେଳେ କବି ତତ୍ତ୍ୱଟିକୁ ତା ଭିତରେ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଶକ୍ତିରୁ ଯେଉଁ 11 ଗୋଟି ନଣନ୍ଦ ଆସିଛନ୍ତି, ବିଷୟାସକ୍ତିରୁ ଯେଉଁ 11 ଗୋଟି ନଣନ୍ଦ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ବୁଦ୍ଧି ଅହଂ ଆଉ ମହତ୍ ମଧ୍ୟ ମିଶି 25 ସଂଖ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏ 25ର ଯଦି ନାମ ଆମେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା, କ'ଣ କ'ଣ ହେବେ ଏମାନେ? ନିଦ୍ରା କ୍ଷୁଧା ତୃଷ୍ଣା, ଆଳସ୍ୟ ଆହାର କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ କାମ ହାସ୍ୟ ଲଜ୍ଜା, ହିଂସା ବୀରତ୍ୱ ବିଚାର, ବିଚଳିତ ଶାନ୍ତି, ଅଶାନ୍ତି କୂଟ ଗନ୍ଧ ରସ ସ୍ପର୍ଶ ଏବଂ ବିତୃଷ୍ଣା ଭୟ ଅଭିମାନ ଲାଳସା ମୈଥୁନ। ଏଇ 25 ନଣନ୍ଦ ଆସିକି ଅଝଟ କରୁଛନ୍ତି ବୋହୂ ପାଖରେ, ଜୀବାତ୍ମା ପାଖରେ କଲବଲ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ। ଯେମିତି ବୋହୂକୁ ନଣନ୍ଦ ମାନେ ଅଝଟ କଲେ ସିଏ ଘରୁ ବାହାରିକି କୁଆଡ଼େ ଟିକେ ପଡ଼ିଶା ଘରକୁ ପଳାଏ, ଇଏ ସେଇ ଅବସ୍ଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ କେଉଁ ପଡ଼ିଶା ଘରର ଅବସ୍ଥା? କହୁଛନ୍ତି ବୋହୂ ଦୂରୁଦଣ୍ଡି ସହି ନ ପାରଇ। ଯେଉଁ ଜୀବାତ୍ମାଟି ଆସିଛି ସେ ଶରୀରରେ ଅବତରଣ କରିଛି, ମାତ୍ର ଶରୀର ତାର ପରିଚୟ ନୁହେଁ, ଆତ୍ମା ତାର ପରିଚୟ। ସେ ଶରୀରର ଦେହରେ ନିଜକୁ ପ୍ରାଣ ସଂସ୍ଥାପନ କରିଛି ମାତ୍ର, ତେଣୁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ସେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘଟକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରେ ବା ଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ଯେମିତି ଆତ୍ମାଟି ଆସୁଛି ଶରୀରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛି, କିଛି କାଳ ପରେ ଲୀଳାଖେଳା ସରିଲା ପରେ ଆତ୍ମାଟି ପ୍ରାଣପକ୍ଷୀଟି ପୁଣି ଶରୀରରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶରୀରକୁ ଯାଉଛି, ସେମିତି ବୋହୂ ଗୋଟିଏ ଘରୁ ପଡ଼ିଶା ଘରକୁ ଯିବାର ଇଏ ଅବସ୍ଥା। ଆତ୍ମାର ବାରମ୍ବାର ଆସିବା ଏବଂ ଶରୀରର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ଲୀଳାଖେଳା କରିବାର କଥା କୁହାଯାଉଛି। ବାରମ୍ବାର ମୁଁ କହି ଚାଲିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ବୋହୂ କଥା ଆସିଛି, ନଣନ୍ଦର କଥା ଆସିଛି, ଶ୍ୱଶୁର ଘରର କଥା ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ବୋହୂ ଏ ନଣନ୍ଦ ଏ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଆମ ସାଂସାରିକ ଜଞ୍ଜାଳର ବୋହୂ ନଣନ୍ଦ କି ଶ୍ୱଶୁର ଘର ନୁହନ୍ତି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦରେ କବି, ଶୁଣାଯାଉ। ବୋହୁ ଗୋଟି କମ କରି ଆଣିଥିଲି କାଉନ୍ଦା ଘରର ଝିଅ ବୋହୁ ଗୋଟି କମ କରି ଆଣିଥିଲି କାଉନ୍ଦା ଘରର ଝିଅ ବାଞ୍ଝ କର କଟି ନୁହଇ ଲପଟି ବୋହୁ ଆଣେ ତିନି ପୁଅ ବୋହୁ ଚାଲି ନ ଜାଣଇଲୋ ପାଦ ପଡୁଥାଏ ବଙ୍କା ବୋହୁ ଚାଲି ନ ଜାଣଇଲୋ ପାଦ ପଡୁଥାଏ ବଙ୍କା। ବୋହୂ ଗୋଟିକ ମୁଁ କରି ଆଣିଥିଲି କାଉନ୍ଦା ଘରର ଝିଅ। ସାଧାରଣ ଅର୍ଥରେ ଏ ଆକ୍ଷେପ ହୁଏତ ଶାଶୁଟି କହୁଥାଇପାରେ, ଶ୍ୱଶୁର ବି କହୁଥାଇପାରନ୍ତି ଯେ ଆଣିଥିଲି ଗୋଟିଏ ଘରର ଝିଅକୁ ବୋହୂ କରିକି, ହେଲାନି ଏତେ କଥା ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଏ ଅର୍ଥ ସେ ଅର୍ଥ ନୁହେଁ। କାଉନ୍ଦାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆର୍ଦ୍ର ନରମ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଦା ନୁହେଁ କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଖିଲା ନୁହେଁ। ତ ସେମିତି ଗୋଟିଏ ଅବସ୍ଥାରୁ, ସେମିତି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥିତିରୁ ଭୂମିଷ୍ଠ ହୋଇଛି ଜୀବାତ୍ମା। ମାତୃଗର୍ଭରେ ରହିଛି, ମାତୃଜ ଶକ୍ତି ହେଇ ରହିଛି କିଛି କାଳ, ଯେଉଁଠି ଆଲୋକର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଭୂମିଷ୍ଠ ହେଇଛି, ସେଇଠି ସେ ଆଲୁଅ କ'ଣ ଦେଖୁଛି, ଜୀବନ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ସେଠି ଯେଉଁ ଥିଲା ସେଇ ଅବସ୍ଥାଟି କାଉନ୍ଦା ଅବସ୍ଥା, ସୀମିତତାର ଅବସ୍ଥା, ଅପ୍ରକାଶ୍ୟତାର ଅବସ୍ଥା। ଅବଶ୍ୟ କେହି ଲୌକିକ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଏହାକୁ ଖାଉନ୍ଦା ଘରର ଝିଅ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆମମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପାଲାକାରଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଖାଉନ୍ଦା ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଛୁ ଏବଂ ଖାଉନ୍ଦାଟି ଖାନଦାନ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥିବାରୁ, ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତପଣ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଶାଶୁମାନେ ଯେମିତି ଆକ୍ଷେପ କରନ୍ତି ସେ ଶବ୍ଦଟି ଗୃହୀତ ହୋଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ କାଉନ୍ଦା ଶବ୍ଦଟି ଏଠି ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି, ଗୋଟିଏ ଅର୍ଦ୍ଧତ୍ୱ, ଗୋଟିଏ ଅପ୍ରକାଶିତ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ଥିବା ଏବଂ ତାପରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାଶ୍ୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିବା, ଯେଉଁଠି ଆଲୋକ ଅଛି, ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଅଥଚ ସେ ସମ୍ଭାବନାକୁ, ସେ ଶକ୍ତିକୁ କାମରେ ମୁଁ ନ ଲଗାଇ ନିଜେ ନିଷ୍ଫଳ ହୋଇଯାଇଛି, ସେ ଅବସ୍ଥାର କଥା। ବୋହୂ ଗୋଟିକ ମୁଁ କରି ଆଣିଥିଲି, ସୀମିତତା ଭିତରୁ ଅସୀମିତତା ଭିତରୁ ଆଣିଥିଲି। ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆସିଲା ବେଳେ ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ୱୀକାର ଥିଲା, ସ୍ୱୀକୃତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ତୁ ଯିବୁ କିଛି ଭଲ କାମ କରିବୁ।
तो नाम भजन करिबु बा अन्य मानक प्रति उपकार करिबु दया करिबु करुणारे तो हृदय रहिबो किंतु पहुँची गला परे थरे से समयटी अतिबाहित हो गला परे आउ मनरे से भावना नाही। बांझ करकटी नुहई लंपटी तीनोटी शब्द बांझ करकटी लंपटी। बांझ बंध्यत्वर कथा कहे कारण बहु कथा कह जाउची अर्थात जो बहुटी आसीथिला से बंध्यत्वर बहु नुहे संतान बा जीवनर सर्जना करिवार शक्ति ता भितर मध्य थिला। करकटी शब्द कर्कट शब्द सहित जदिव सामंजस्य अच्छी किंतु करकटी शब्द गोटे अपूर्णता सूचक शब्द जोठी बामनत्व को मध्य करकटी अवस्था बोली पूर्णचंद्र भाषा कोशरे उल्लेख करिसेंती गोपाल चंद्र प्रहराज। तो तामाने जे आसीथिला ता भितर संभावना थिला शक्ति थिला से अर्धत्व र शरीर नहीं कि आसी नथिला पुणी लंपटी बा दो चारिणी नुह तार उद्देश्य जेतेबेले हुए तो भूमिष्ठ है बदली जाई पारे किंतु से प्रथमरु एमिति नथिला। तो ये अपूर्णता मानू नहीं से आसी नथिला एवं बहु आणे तीन पुओ बा बहु आड़े तीन पुओ मध्य विभिन्न जगह अच्छी। तो तीन पुओ एठी किए ना तीन गुण सत्व रजतम आमर भागवत अच्छी त्रिगुण रज्जु करे धरी मृग नचाए नरहरि। तो सेमती ये जो सत्व रज तम को धरिकी बहु ये मानू धरिकी बाट चलुची किंतु तार जो मूल उद्देश्य जे सी केमिति ईश्वरंक सहित संपर्क तार जोड़िब तार आत्म अन्वेषा आत्म अनुसंधान पर्व को आहरी तीव्रतर करिब आहरी उन्मुखता आड़ को नब आहरी प्रकाशर आलोक देखिब आलोकर दिव्य चेतना को अनुभव करिब से सबू किछि कथा हो पारु नाही। सांसारिक मोहमाया भितरे जंजालग्रस्तता भितरे लोभ मोह कामना भली क्षुधा भली मैथुन भली 25 नणंदंकर जंजाल भितरे से 5 मन को भूली जाइछि 5 मन कथा आउ सी पासर गलानी सते जमिति। एवं शेष भणति पदरे कौन कहउचंती कवि सेतिकी जानिबा पई अपेक्षा करिछे सुना जाउ तेबे से पदटिरे कौन कहउचंती कवि। पुओ बहु दुहे एकत्र होइले चतुर्वर्ग फल पाई पुओ बहु दुहे एकत्र होइले चतुर्वर्ग फल पाई रघुनाथ दास भरोसा करिछि बहुत भेटिबा पाई बहु चाली न जाणइलो पाद पडु थाए बंका बहु चाली न जाणइलो पाद पडु थाए बंका। से परा एठी बाहा हेतिला बहु एही पाद चिपि चिपि आसथिला ताले पुओ बहु एकाठी हवा पई काहेकि कवि अपेक्षा करुछि। जदि ए संसार रो बहुटी सत्य होइथांता ताले तो एठी पुओ बहु एकाठी हेकि अछंती किंतु ना ए पुओटी ईश्वरंक अर्थ रे व्यवहार करा जाउछि। एठी परमात्मा अर्थ रे पुओ जीवात्मार अर्थ रे बहु तेणु जो परमात्मा ठारू से दूरे आसी संसार रे लीला खेला करुछि सी जदि निजर संपर्क सही परमात्मा सहित रखिपर ताहले ही पुआ और बहुर संपर्क स्थापन हेब ताहले ही बहुटीर आत्मिक उत्तरण हेब। एवं सही कथा कहउचंती कवि पुआ बहु जदि एकत्र हेबे जीवात्मा जदि परमात्मा संपर्क रे चिंता करिवो आलोचना करिवो अन्वेषा करिवो अनुसंधिष्ठा करिवो तेबे चतुर्वर्ग फल प्राप्ति हेब। ए चतुर्वर्ग फल प्राप्ति जेतिकी गुरुत्वपूर्ण धर्म अर्थ काम मोक्ष जेतिकी गुरुत्वपूर्ण ताठू अधिक गुरुत्वपूर्ण होची जीवनर महत्तर उपलब्धि की पाइबा एवं चतुर्वर्ग फल प्राप्तिर सुख ए जीवनर महत्तर उपलब्धि ठारू आ अधिक कौन। तेणु जीवनर महत्तर उपलब्धि को पाइबा पई हेले परमात्मा संपर्क रे चिंतन आलोचना विचार अनुसंधिचार आवश्यकता अच्छी यही कथा ही स्वीकार करुचंती कवि कहिचंती हुए तो साधारण कथित भाषा रे कहिचंती हुए तो लौकिक जीवनर उपादान मानक नहीं किंतु तत्वटी भेद तले कौन कौन रही से कथा आम माने एपर्यंत आलोचना करुथिले। सेइथिपई तो कहउचंती कवि रघुनाथ दास कवि रघुनाथ निज नारे भणति पद ଏହା भरोसा करिछि बहु को भेटिबो जीवात्मा को भेटिबो जीवात्मा ए बहु तमाने जीवात्मार बहु केवल नुहे आत्मानुसंधानर भेट ए भेट आत्मानुसंधानर भेट आत्म आविष्कारर भेट। तेणु ए आत्मा आविष्कार करने को हेले अर्थात कहीं आसी धरा को कहीं जीवन अतिबाहित करुच्ची कौन ए जीवनर उद्देश्य ये अनुसंधिष्ठ माने जेते आम भितर तीव्रतर हेबे
सेते प्रखर हेब जीवनर बास्ना। समय ठार देलानी कहलानी आजिर समय अतिक्रांत बोली। आपण मैंने जानती पुणी आउ गोटे नुआ अध्याय आपण मान सहित भेट हेब नुआ भक्ति गीतिकाटीए सहित। सेतबेले जाए आमको विदाय देवे, किंतु आजिर कार्यक्रम को सारिबा पूर्वर भक्ति संगमर यही अध्याय को सारिबा पूर्वर मु अनुरोध करी यही गीतिकार किछि अंश परिवेषण करने गायिका महोदय को। बहु चली न जणाइलो